ये मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट दबा दिया और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये आ गया। अब इस ब्लैंक, हेलो जी, कुछ शहजाद कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, यू कंटिन्यू सर, नथिंग, आप चलें। अच्छा, आप ये देखें, ये सेंड की बटन है, सेटिंग की, प्रीव्यू, कस्टमाइज थीम, और दिस इज वन बार विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप नया क्वेश्चन डाल सकते हैं। यू कैन इंपोर्ट क्वेश्चन, वी कैन इंपोर्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, वीडियो, सबसेक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ। इन दो में मैं आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज दैट शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ कंप्यूटराइज चेकिंग नहीं होती। If we are making the short answer and paragraph, by all means they have to be checked manually. जो multiple choice questions हैं वो obviously we can always make them or they can be checked electronically. तो और ये multiple choice grid है, this is a very useful modality to make the extended matching question. So सबसे पहले तो मैं multiple choice बनाने लगा हूँ, तो I will click this. ठीक है जी। उसके बाद अगर ये देखें तो वी कैन एक्चुअली रेप्लिकेट आवर क्वेश्चन यहाँ से, और अगर हमने कोई क्वेश्चन डिलीट करना है तो वो यहाँ से कर लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस, तो सबसे पहले हमने ऊपर सपोजिंगली आई हैव टू मेक माय पेपर फॉर सर्जरी। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ जी एब्डोमेन। So I will make a question. A young female, 15 years of age, presents in ER with pain, right iliac fossa, and I will write down all the other investigation patient is suffering from. Obviously, I have to put some lab finding and everything. So my lead question would be, what is the likely diagnosis? I will put a question mark. You can say that the things are being saved in Drive. So you are actually seeing whatever I am typing, it is saved in Drive. Then I will write the option 1, acute appendicitis. So acute mesenteric adenitis. So I will go on pressing enter button, and I will go on adding the options. Then acute salpingitis, acute pyelonephritis. So it is always preferable to have 5 options since they have a high validity. Acute UTI may be one of the options. So these are the 5 options which we have selected. Now we have to give a value to this these questions, and which is the, if we want to have a multiple choice questions or if we want to have a single best MCQ. So I will go above and I will go to the setting. तो इधर आप हमारी आ रही है जनरल प्रेजेंटेशन, तो क्विजेस को हमने प्रेस करना है, और जब क्विजेस को प्रेस करेंगे तो वी विल मेक दिस अ क्विज। जब ये हम इसको चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी।
तो अब दिस इज वेरी क्लियर कि वी हैव टू गिव इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, क्या हम ग्रेड देना चाहते हैं इमीडिएटली जो ही सबमिट करे कैंडिडेट तो शुड वी गेट द ग्रेड्स, या बाद में हमने मैन्युअली रिव्यू करना। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स को हम क्या अलाउ करना चाहते हैं कि शुड दे बी सेइंग द बेस्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर, तो वी कैन ऑलवेज चेक एंड अनचेक दीज ऑप्शंस। इन सारी चीजों को चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो ये करके वी हैव टू सेव। जब यूं ही हम ये सेव करेंगे तो ये एक दिस इज द बार विच वुड अपीयर आंसर की। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इधर से पॉइंट्स आ जाएंगे। सपोज मैं इस एमसीक्यू को आई वांट टू गिव इट 5 मार्क्स, इसको मैं 5 मार्क्स दे दिए। इवन इफ आई हैव एनी फीडबैक ऑन एनी आंसर तो आई कैन ऐड द आंसर फीडबैक। तो आंसर फीडबैक इधर आई कैन ऑलवेज पुट ऑन फॉर माय ओन नॉलेज, तो वो मैं फीडबैक अपना इधर डाल सकता हूँ। तो सपोज इफ आई वांट टू गिव दिस इज अ राइट ऑप्शन, इस राइट ऑप्शन को करके सो 5 मार्क्स टू दिस ऑप्शन एंड आई विल डू डन। तो ये अब हमारी दिस इज वन एमसीक्यू विच इज रेडी। इसको हमने 5 पॉइंट्स दे दिए और हमारी ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, और ये हमने कर दिया। अब हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन में। डुप्लीकेट का पर्पज ये है कि विद माइनर ऑल्टरेशन वी कैन मेक अ न्यू एमसीक्यू ऑन द सेम एमसीक्यू, वी कैन डिलीट दिस आल्सो। इसमें रिक्वायर्ड को हम चेक कर देते हैं ताकि कैंडिडेट शुड fill in this before jumping on to the next question। और उसके बाद हम जो इस प्लस दबाएंगे तो we will have another question। तो इसमें हम we can put on our next MCQ, और उस MCQ को बना के ultimately we can by go on clicking on, supposingly if we have to add the image, so we can always add image from our upload or camera या photos Google Drive से हम we can always add the images। Similarly, if we have to add the movie, so we can always add the movie from any of our selection which we would have। So we can actually put on all the options which are available to us from this bar, and this bar would always move with individual questions। तो जब हम ये कर लेते हैं, अब इम्पोर्टेंट है सिंस वी आर डन विद आवर एमसीक्यू लिस्ट, इट में भी 5 और 10 और 20 एमसीक्यू जब ये बन जाते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्विच ओवर टू द माइक्रोसॉफ्ट टीम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम में आवर टीम मस्ट बी इन अ पोजीशन टू सेंड इट टू द कैंडिडेट्स। तो हम दोबारा से ये ऊपर जाएंगे। अब ये देखें ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ये साथ साथ हमारा आ रहा है। तो वी विल गो टू सेंड। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, मैंने ज्यादातर इसमें ऐड कोलैबोरेटर भी आ रहा है, तो मैंने अपने जो भी 2 टेस्ट कराए हैं तो आई यूज टू ऐड उज़ैर एज अ कोलैबोरेटर, ताकि ही शुड हैव द प्रिविलेजेस टू एडिट और टू सी टू द रिस्पॉन्सेज और वो सारे। तो अगर मैंने कोई कोलैबोरेटर ऐड करना है तो सपोजिंगली इफ आई ऐड उज़ैर, तो मैं उज़ैर को ऐड कर लूँगा तो अल्टीमेटली उसको उज़ैर को लिंक चला जाएगा एंड ही वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन में आ जाएगा, तो ही कैन डू द थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ मी आल्सो एट द सेम टाइम। तो ये सेंड किया, सेंड के अंदर अब दिस इज अ इम्पोर्टेंट लिंक, इधर से यू कैन जनरेट द लिंक। अब ये लिंक जनरेट हो गया पूरा इस गूगल फॉर्म का, इसको हमने कॉपी कर लिया। जब हमने ये कॉपी कर लिया तो वी विल ओपन द माइक्रोसॉफ्ट टीम। अब वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम गूगल फॉर्म टू माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में चले गए जाए, और ये कहाँ से इसको जो वो फ्रंट पेज है माइक्रोसॉफ्ट, इसको हाँ कहाँ से करना, इसको डिस्कस करना।
जो मेन पेज चाहिए उसको। हाँ चैट पहले शेयर तो कर लो। हाँ जी ये शेयर हो रहा है। कैन एम आई इन पोजीशन शेयर नहीं हुई अभी। नहीं सर मुझे आप शेयर हुई? नहीं अभी शेयर नहीं हो रहा, आपकी सिर्फ पिकर आ रही है, नो शेयरिंग। Not share. आप शेयर हुई मैम? जी आप शेयर हो जी गई? सर जी अब हो गया। Yes, हो गई। इससे अच्छा जी हम अभी भी इधर नजर नहीं आ रहा। अब शेयर आया। हो रही है। जी तो बेसिकली हमने इस No बार sharing. में जाके No sharing. नॉट शेयरिंग। सर आ रही है Share हो रहा है। Sir, shared है, you can go, sir. Go forward, sir. तो ये मैंने कॉपी कर लिया लिंक। तो दिस लिंक हैज बीन कॉपीड। अब मैं टीम्स खोलूंगा। टीम्स में मैंने आई वुड गो टू द चैट। उज़ैर मेरा चैट डिसेबल हुआ है। कैन यू ओपन द चैट? उज़ैर जी सर। अब ये चैट वाला मेरा डिसेबल हुआ है। इसको जरा ऑन करेंगे टू सो एज टू पेस्ट द लिंक। सर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अगर लिंक तो। ये वैसे आपका होना चाहिए, आपका क्यों इस तरह से आ रहा है ये आपका? अब उसमें आ रहा है चैट इन अ चैनल मीटिंग इज ओनली अवेलेबल टू टीम मेंबर्स। यू आर अ टीम मेंबर। बस वो somehow मेरे का डिसेबल हुआ है। मैं चेक करता हूँ सर क्यों तो ऐसे हो। इसमें अब इसमें यही जाके हमने चैट बॉक्स खोलना है। चैट बॉक्स में देयर इज अ सर्जरी और सर्जरी में आई वुड सिंपली उसमें कंट्रोल भी कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लिंक पेस्ट हो जाएगा एंड आई विल सिंपली सेंड इट टू द आईटी डिपार्टमेंट। और वहां से आईटी डिपार्टमेंट जब all emails are with IT department and it can be circulated to all participants to start the Google form. So this is how the things would go on. Now I would request a focal person from anatomy ताकि वो हमारे साथ we should start our exercise again. तो दोबारा से मैं तो I am going to this. उमर अगर आप ना टीम फैकल्टी में से शेयर कर दो। लो जी अब हम एक एमसीक्यू बना लेते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन? जी एक मिनट मैं गूगल फॉर्म खोल रहा हूँ आपके लिए। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द गूगल फॉर्म। लो जी अब मुझे जरा एमसीक्यू अपना लैपटॉप प्लग इन कर लें, बैटरी लगता है लो की दे रही है। जी क्वेश्चन बताते हैं। दिस इज एनाटॉमी। जी सर एनाटॉमी का क्वेश्चन। ओके जी एनाटॉमी में कोई हेड एंड नेक है? एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा एम्ब्रियोलॉजी बता दो। जी नाउ वी वुड कम टू द क्वेश्चन बताएंगे। अब मेन स्टेम कैन यू डिक्लेयर द मेन स्टेम? जी सर 2 days old neonate
2 days, sorry, old neonate, oh, sorry, जी सर. sorry. G. Yes sir. 2 days old neonate जी आगे बताएं मैम. was brought for evaluation. Was brought For evaluation for evaluation to a neonatologist. to a neonatologist. मतलब आप ना जी. एक ऑन करो, आपका अपना अकाउंट भी ऑन है, उसकी वजह से एको आ रही है. मैं सर बल्कि ये तो मैं टाइप करना चाह रहा था कि अगर मुझे परमिशन दे सर. जी मैम आगे बताएं. ठीक है. On physical examination. On physical examination, There was fusion of comma sir on physical examination comma. There was fusion There- of there was fusion fusion of middle 2 digits. medial Sir, middle. middle 2 digits, 2 digits With no other associated anomaly. no other associated Anomaly. no Yes, sir. Anomaly. जी मैम. Sir, the next most appropriate diagnosis. आप शहजाद इसमें क्रिटिक ही करते रहेंगे. कैन यू पुट अ मोस्ट अप्रोप्रिएट Diagnosis. Answer the diagnosis. most appropriate diagnosis in this case will be. जी मैम ऑप्शन 1. जी मैम. Syndactyly. Option 2. Number 2 is sir syndactyly. Sir, ये first polydactyly. अच्छा polydactyly sir ये Polydactyly. Option 3. sir spelling pterodactyly. जी. Sir pterodactyly. Stereodactyly. Pterodactyly PTERO. Option 4. Pterodactyly. Sir PTERO. Ptero. आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही आपकी. चलो मैं वैसे कुछ लिख देता हूँ. 2 ऑप्शन ये लिख देता हूँ और एक लास्ट ऑप्शन. Brachydactyly. जी. Brachydactyly. Brachydactyly. लो जी मैम. अब अगला क्या काम करना है जरा गाइड करें मुझे. We have to choose the correct option. कहाँ पे जाना है. जी मैम. थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाएगा. तो we have to choose a correct answer. Which bar we would click again. तो यहाँ पे जाएंगे. इधर मैम कहाँ पे क्लिक करना है. Which to be general, presentation और quizzes.
क्विज़ेस को हमने किया और इसको हमने चेक कर दिया, ठीक है मैम। और वी हैव टू सेव दिस। अब नाउ दिस बार वुड अपीयर आंसर की। अब आंसर की को हमने क्लिक किया तो वी हैव टू गिव पॉइंट्स टू दिस क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट आंसर? ये करेक्ट है मैम? हेलो, आर यू ऑन और नॉट? सर मुझसे अपना ना म्यूट हो गया है। So we have made one MCQ. Now we will generate a link और इसको लिंक को हम कॉपी कर देंगे। सर दरमियान वाला लिंक। अब हम we will open the Microsoft Team। क्या डालें? हाँ? अच्छा उज़ैर, मेरे पास चैट की ऑप्शन वो नहीं आ रही अभी भी, तो और उसके बाद वी विल ओपन द माइक्रोसॉफ्ट और उसमें जाके हमने वी हैव टू जस्ट पेस्ट इट, so that link will be circulated to all the contestants. Are the things clear? सर इसमें एक डॉक्टर वारिस से क्वेश्चन है। जी जी लिसनिंग सर? जी आ रही आवाज। जी क्वेश्चन ये है कि इफ दिस MCQ टेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फैकल्टी, अभी जिस तरह नॉट मीन ने 50 MCQ इसी गूगल फॉर्म पे प्रिपेयर करके और इसका एक लिंक जनरेट कर दिया, इसी ही सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेप्स हैं जो डॉक्टर वारिस ने बताए, हम इन स्टेप को एक हार्ड कॉपी फॉर्म में ना हम लोग फैकल्टी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि एप्पल वाले और आईपैड वाले जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट होता है, इसलिए वो आपको राइट लेफ्ट में कहीं इनके आइकॉन्स मिलेंगे, वो वाले जो डॉक्टर वारिस डिस्प्ले कर रहे हो सकते हैं हमारे HP में या कॉम्पैक्ट वाले कंप्यूटर्स में ना हो, आपको किसी और जगह मिलेंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के अंदर आएगा जी। सेकंड थिंग है कि हम इसके स्टेप्स को शेयर कर देंगे, उन स्टेप्स में एक आधे स्टेप का किसी भी स्क्रीन में फर्क आ सकता है। लास्टली डॉक्टर वारिस ये पूछना है कि ये जो लिंक है, इस लिंक को अगर ये हमें DME को दे दें और हम लोग इनके टाइम टेबल के हिसाब से इन डेट्स के ऊपर ये लिंक माइक्रोसॉफ्ट में असाइनमेंट वाले डेट्स पे डाल दें, तो क्या ये पॉसिबल है या ये खुद करेंगे? हाँ, ये बाय पुटिंग दीज इनटू द माइक्रोसॉफ्ट टीम तो हमारे DME को ये सारे पहुंच जाते हैं। और ये जो लिंक है इट इज ओनली अ लिंक, यानी कि वी कैन नॉट ओपन इट है, ये सिर्फ इनका प्रेरोगेटिव है ये बात? नहीं, लिंक कैन बी ओपन बाय एनीबॉडी, लिंक कैन बी ओपन बाय एनीबॉडी जिसको भी हम लिंक भेजेंगे, मगर उसमें एडिटिंग सिर्फ वो कर सकेगा जिसको एज अ कोलैबोरेटर हम ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है जो लिंक है ये डायरेक्ट सेंड किया जाए फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स और थ्रू द DME टीम विद IT स्पेशलिस्ट है, ये मुझे गाइड करें क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हम रखना चाहते हैं। ज़ाहिर भी होंगे, मेरा ख्याल है उसमें जो भी लिंक है हम DME को डायरेक्टली भेज सकते हैं। सर इसमें इस तरह से है कि मैं सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ ट्रांसपेरेंसी का यही है कि कीप इट टू योरसेल्फ ओनली, जो असेसमेंट कमेटी है उसके अंदर ये लिंक सारे पेश कर दिए जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें एक वन थिंग इज हैज टू बी मेड वेरी क्लियर, दीज आर ऑटोमेटिकली चेक्ड आंसर्स और उसमें फौरी तौर पे आ जाएगा, मगर व्हाट टू बी डन टू शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे या और कुछ हमने ऑप्शन लेनी होंगी तो उसके लिए वी हैव टू गो टू अ मैनुअल ऑप्शन।
तो इसलिए वी हैव टू कीप शॉर्ट एसेज टू मिनिमम, क्योंकि शॉर्ट एसेज जब हम करेंगे तो बेहतर ये है कि शॉर्ट एसेज को अलग रखें, इट हैज टू बी केप्ट सेपरेटली, और एमसीक्यूज को अलग रखें ताकि एमसीक्यूज देयर एंड देन चेक हो जाए, और शॉर्ट एसेज क्वेश्चंस को हमें मैनुअली चेक करना पड़े, उस पेपर को वी हैव टू कीप इट सेपरेट। डॉक्टर वारिस, एक क्वेश्चन है, दिस इज के अगर आपने 100 क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं और आपका एक पेपर है, 1 एमसीक्यू पेपर ऑफ 50 एमसीक्यूज, और आपने वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 50 रीशफलिंग फॉर्म्स जो है ना, यानी कि एमसीक्यूज का पेपर तो एक ही है लेकिन वो सारे रीशफल होके हर एक को जाएं, इसका कोई वो बता दे डेमोन्स्ट्रेशन के कैसे करते हैं रीशफल? रीशफलिंग की देयर इज अ ऑप्शन, मगर वो दैट वुड बी विद डीएमई या उज़ैर है, तो वो इट कैन बी इजीली रीशफल्ड, वो दैट इज नॉट अ इशू। वो मगर रीशफल करना प्रोगेटिव होगा डीएमई डिपार्टमेंट का कि वो रीशफल करके आगे चलता, मगर डिपार्टमेंट्स कैन ओनली डू कि वो गूगल फॉर्म पे एमसीक्यूज का एक सेपरेट पेपर और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस को मैनुअली चेकिंग पे एक अलग पेपर डीएमई को या असेसमेंट कमेटी को भिजवा दें। Sir, I have a question. जी मैं बताएं। Are you listening to me? I'm Dr. Tehseen from pharmacology. Sir, जी ये मैं बताएं। मैं I was working over Google Class. तो उसके अंदर ऑप्शन आ रही थी कि रैंडम आप एक पूल बना दें और वो रैंडमली उसमें से सिलेक्ट कर लेगा। You can keep even the fixed question in that, और कुछ आप रैंडमली स्टूडेंट जब वो ओपन ऑप्शन है, कुछ रैंडम हाँ वो ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, यू कैन डू दैट। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो गूगल फॉर्म्स हैं इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ टाइप हो सकते हैं या हम इसको अपने कहीं से टाइप को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट हो जाते हैं मैम, जब वो भी हो जाते हैं, ठीक। तो इंसर्ट जी यू कैन इंपोर्ट द थिंग्स, वो जो मैम एक साइड बार बना हुआ है ना उसमें, तो उसमें आप प्रैक्टिकली इंपोर्ट कर सकते हैं चीजों को। थैंक यू थैंक यू। सर आई आल्सो हैव ए क्वेश्चन। जी सर अगर हमने डॉक्टर वसीम फ्रॉम फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, जी सर अगर हमने ये सारा गूगल फॉर्म बना के चैट के थ्रू ही देना है तो व्हाई वी कैन नॉट सेंड दिस फ्रॉम द व्हाट्सएप और उन्हें ईमेल वैसे ही कर दें, तो टीम्स का इसमें रोल कहाँ रह गया? देखिए हमारा वी आर ओनली कनेक्टेड थ्रू आवर कैंडिडेट्स वाया टीम। हमारी उस टीम में, माइक्रोसॉफ्ट टीम में, वी हैव इनकॉर्पोरेट ऑल आवर ईमेल्स, so by simple one click we are sending our MCQs to whole final year batch, to whole third year batch and right from first year batch। तो वो टीम में हमारी सारी क्लासों के ईमेल्स इंटीग्रेट हुए हुए हैं, तो वी कैन नॉट सेंड देम सेपरेटली थ्रू देयर सेपरेट ईमेल्स, तो इसलिए वी हैव टू कम्युनिकेट देम थ्रू आवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अच्छा सर उसमें ये होता है कि जी सर उज़ैर बात कर रहा हूँ मैं सर। एक जी सर ऐसा है कि हम जब इसको शेयर करते हैं ना तो हम ऑन रहते हैं किसी भी स्टूडेंट को, जैसे कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, लिंक नहीं क्लिक हो रहा, तो उसी टाइम पे वो हैंड रेज करता है, हम उसको प्रेजेंटर बनाते हैं, वो अपना पेपर जो है वो शेयर करता है हमारे साथ और हम वहीं पे उसकी खराबी ठीक कर देते हैं। तो अगर हम सिर्फ लिंक दे देंगे तो फिर हमें एक टाइम को नहीं कंस्ट्रेंट कर सकते। दूसरा ये कि हमें ये बच्चे चलता स्टूडेंट बाद में कहते हैं कि क्वेश्चन एंटर नहीं हो रहा, तो हमने लास्ट उसमें हमने ये किया कि हमने सब स्टूडेंट्स को कहा कि किसी को इशू है तो वो हैंड रेज करे। स्टूडेंट्स वुड हैंड दे रेज कि क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हल हो रहा, हम उनको प्रेजेंटर राइट्स देते हैं, वो अपनी स्पीच शेयर करते हैं और जो भी इशू आ रहा होता है हम उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट करना बहुत ईजी है। राइट सर। अच्छा सर एक मिनट मुझे दें। एक तो किसी प्रेजेंटर के पास जो है ना वो 2 ऑन है लैपटॉप, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन आ रही है इन द मीटिंग।
दूसरा सर, ये जो आपने ऑप्शन बताई है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू विद ए सिंगल क्लिक हम भेज सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी ऑल द ईमेल एड्रेसेस इन द एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल से आप सिंपल एक क्लिक करें, कॉपी करें एंड यू कैन पेस्ट इन द सीसी और बीसीसी और एनी टू द सेंडर, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। यस डॉक्टर उजैर की बात, लेकिन बेहतर है कि हम उसको प्रेजेंटर बना दे, बट स्टिल गूगल फॉर्म इज एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन, वो एक्सटर्नल ही ओपन होगी और उसको इसके साथ हम लिंक नहीं कर पाएंगे। नहीं वसीम भाई, देखो वो है एक्सटर्नल ही, लेकिन इससे आप क्वालिटी की एश्योरेंस रख सकते हैं, बाकी सर बता देते हैं। जी उजैर, वो जिस तरह कह रहे हैं आप, ऑब्वियसली एक्सेल में ये जान, अल्टीमेटली दे हैव टू बी सेंट टू सम यूनिफाइड फोरम who can execute these tests. तो वो probably हमें we have to devise और उसको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि which would be that forum on which the things should be sent, ताकि उनको शफल करके हर क्लास को भेजा जाए। अच्छा सर, एक सॉफ्टवेयर है ज़ैपिया। आई हर्ड कि ज़ैपिया जो है वो गूगल फॉर्म्स को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, कि गूगल फॉर्म का लिंक इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स उसका सारा डाटा ले सकती है। बट आई हैवंट यूज्ड दैट, वो मैंने ट्राई करना है अभी ज़ैपिया को। आप देख लें तो we are always open to all suggestion, तो वो किसी वक्त we can sit and we can make it more and more user friendly. सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं। व्हाट इफ अगर एक शख्स एक फॉर्म को 2 बार भर देता है, लेट्स सपोज कि शरारत में वो अपने दोस्त का फॉर्म भी भर देता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका फॉर्म किसने कौन सा भरा है? सर मैं इसका आंसर करता हूँ। सर लेट मी आंसर दिस। ये जो 2 की ऑप्शन कह रहे हैं ना, गूगल फॉर्म्स के अंदर एक ऑप्शन होती है, यू कैन स्ट्रिक्ट एवरी पर्सन टू रिस्पॉन्ड ओनली वंस। तो अगर उसने दूसरा रिस्पॉन्स करना है तो उसे अगेन उस बंदे के ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भी पता होना चाहिए, उसे उससे लॉगिन भी करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली टाइम्ड जो पीरियड होते हैं जिसके अंदर हम टाइम लगा सकते हैं कि आफ्टर 30 मिनट इट विल एक्सपायर, तो फिर वो दूसरे को लॉगिन करते करते उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा, इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर हिम। इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये कह रहे हैं कि जब हम फॉर्म्स की सेटिंग्स को चूज करेंगे वहां पर हमें चूज करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट टू अ सिंगल रिस्पांस, ताकि हर बंदा जो फॉर्म को सबमिट कर रहा है उसको अपने गूगल पे लॉगिन होना पड़े। जी बिल्कुल। हम मैंडेटरी करेंगे कि जो भी आपके सबमिटेड ईमेल एड्रेस हैं हर क्लास के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए, उसी से सबमिट हुआ हुआ फॉर्म वैलिड होगा। अगर कोई और ईमेल से आपने लॉगिन करके भेजा है तो वो इनवैलिड होगा। नहीं, असल में ये भी चीज क्लियर कर लें, ये जो गूगल फॉर्म्स है एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अलाउ करें कि वो रिप्लाई कर सकते हैं। मींस इफ समवन इज नॉट एंटर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो वो सेंड ही नहीं कर सकता, वो ओपन भी नहीं कर सकता इवन फॉर्म। और गूगल फॉर्म के अंदर लिंक को कॉपी किसी को भी भेजा जा सकता है ना, कॉपी करके। मतलब अगर मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ है, वो अपने लैपटॉप पे लिंक खोल लेता है और जस्ट गूगल फॉर्म के अंदर अगर ऑप्शन रखी जाती है कि ईमेल से लॉगिन करके आप फिल करेंगे तो सबमिट एक ही रिस्पांस होगा। तो हाँ, अगर तसीफ साहब आप दोनों ठीक बात कर रहे हैं। बात ये है, हाफिज साहब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सेटिंग के बीच में अगर आप अनक्लिक नहीं करते तो sims@sims.com के अलावा कोई भी बंदा उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता, राइट जी। और आप भी ठीक बात कर रहे हैं, एक और जगह पे अगर क्लिक कर लें तो आप सिर्फ एक दफ़ा ही उस ईमेल आईडी से उसमें अपनी एंट्री कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम DME के तौर पे आपको बैक एंड, क्योंकि सब लोगों को नहीं आइडिया, तो हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट सबको दे देंगे। उसके बीच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एनी ईमेल आईडी के साथ वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन वो एक दफ़ा अटेम्प्ट करेगा और हम ईमेल जो उनसे ना वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो अब ईमेल्स आएंगी और जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उसको हम टैली कर लेंगे अपने स्टूडेंट की डेटाबेस के साथ, कि हमें पता चले कि किसी और ने उसको अटेम्प्ट किया है या कैसे किया। सो इसको हम दोनों देख रहे हैं। अब इशू ये है कि हम चाह ये रहे हैं इस वेबिनार के थ्रू और इस मीटिंग के थ्रू कि जो टेक्निकल काम है वो हम करेंगे एट DME,
और एक हमने कमेटी बना ली कि जो हमारे साथ असिस्ट करेगी, एक लिंक का काम करेगी, और आपको जो इश्यूज आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे टेक्निकल एंड पे, और जो पढ़ाई वाला पार्ट है वो आप लोग कर रहे होंगे। सो हम इस तरह से देख रहे होंगे। तो रिक्वेस्ट मैं अभी ये करूंगा कि अगर अभी आपको सर की प्रेजेंटेशन के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो वो सर से अभी पूछ लें। इसके अलावा कोई चीज़ है तो आप हमें लिख के दे दें, मैं आपको शाम तक उसका जवाब भी बता दूंगा, और कल जो हमारा वेबिनार है उसमें हम उसका जवाब भी लेके तो हम वो उस पर एंटर करें। ठीक है सर? ग्रेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर फातिमा फ्रॉम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। जी फातिमा। जी सर, मुझे सारी इसकी आपकी समझ आ गई है एमसीक्यू डेवलपमेंट की। मुझे एक कंफ्यूजन है, जो आपने की एंटर करने का प्रोसेस बताया था, आंसर की जो हमने ऐड करना है, वो प्लीज रिपीट कर दें। मैं ये आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। आंसर की के लिए फातिमा, कैन यू सी द स्क्रीन? जी डॉक्टर वारिस। जी फातिमा, कैन यू शेयर द स्क्रीन? देख रही है कि नहीं? सर आ रही नजर। तो फातिमा उसमें आपको जी फातिमा उसमें हमने वी हैव टू प्रेस द क्विज, इसको वी हैव टू मेक दिस अ क्विज, इसको हमने हाईलाइट किया, इसको हम ये, तो वी हैव टू चेक दिस बॉक्स। जब हम चेक बॉक्स करके हम इसको वी वुड सेव, जो ही हम सेव कर लेते हैं तो वी वुड सी दिस आंसर की, और उसके पॉइंट्स हमें आ जाते हैं। तो जब ये आंसर की को हम क्लिक करते हैं तो वी कैन। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। आ रही है। सर नीचे राइट साइड पे देखें, वो पहली विंडो है, उसको क्लिक करें। डॉक्टर वारिस, पिक्चर इंसर्ट करने का भी एक बार जरा बता दें। जी मैम, क्या कहा आपने? पिक्चर इंसर्ट करने का। हाँ ये पिक्चर का मैं आपको बताता हूँ मैम। सपोजिंगली हम वी हैव ओपन्ड अ सेकंड सिनेरियो। अब उसमें वी हैव टू इंसर्ट अ पिक्चर। ये हम फोटोज में गए तो आई वुड सिंपली click this and I will insert this। तो ये सारी मैं पिक्चर आ गई। तो whatever scenario we want to, इधर हम सिनेरियो लिख लेंगे और here is a picture। अगर हमने वीडियो करनी है तो वीडियो के लिए ये आइकॉन है, यहाँ से हम we can follow this add video, तो वो वीडियो भी ऐड हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद हम we will go on adding the options or questions। ठीक है मैम? जी थैंक यू। Any question which should be answered? कोई query discussion, तो so that we are in a position to do something। सर जी मुझे वो आप आंसर की हमने ऐड कर दी। अब उसके बाद जब हमने ये लिंक सेंड करना है तो जो सेंड की ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस सारे क्वेश्चन एक दफा पूरा बनाने के बाद मैं फातिमा आपको, हाँ जब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो देन यू विल सेंड इट। जी तो ये आपने जब आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, अब आपने ये सेंड फॉर्म पे और इधर से अपना लिंक जनरेट कर, और दिस शुड बी एट द एंड ऑफ योर फाइनलाइजिंग योर गूगल फॉर्म। जी ये ठीक है फातिमा, और इधर से कॉपी कर लें। इसको लिंक को कॉपी कर लिया जी, ये कॉपी कर लिया, और उसके बाद आपका चैट बॉक्स, आप ये माइक्रोसॉफ्ट टीम खोलते हैं, मेरा चैट बॉक्स डिसेबल हुआ तो यू विल ओपन द चैट बॉक्स, और उसके अंदर यू गो थ्रू द पीडियाट्रिक, लेफ्ट कॉर्नर पे पीडियाट्रिक सर्जरी मेडिसिन सारे वो आए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। यू विल गो थ्रू द पीडियाट्रिक में जाके आपके चैट बॉक्स में आपने वो लिंक उसको पेस्ट कर देना है और उसको सेंड कर देना।
So that would automatically go to our IT team और वो आगे बाकी सारों को सर्कुलेट कर देगी. थैंक यू. Sir, you have to go with your presentation. We can ask question now. जी question. Now. Sir, इसमें Dr. Uzair, are you listening to me? जी सर. डॉक्टर उज़ैर, जो अभी हमने ये प्रोसेस किया उसको मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ कि वंस यू हैव टू मेक डाउनलोड द गूगल फॉर्म, मेक द एमसीक्यूज एंड देन यू मेक अ पेपर ऑफ एमसीक्यूज एंड देन यू सेंड द लिंक जो है वो आईटी डिपार्टमेंट को चला जाएगा. वो आईटी डिपार्टमेंट जो असाइनमेंट्स के अंदर वो लिंक को जब पोस्ट करेंगे तो वो उस टाइम पे ही खुलेगा जिस टाइम पे हमने टाइम टेबल दिया हुआ है असेसमेंट का. अब इसमें जो क्वेश्चन है कि वो एक पेपर है, इसमें अगर हमने एक पेपर को अपलोड कर दिया, वो 11 बजे शुरू होता है और 12 बजे खत्म होता है, तो अब इसमें हमने जो शफलिंग वाला डालना है एलिमेंट वो कहाँ पर है? मुझे ये सब कंफ्यूजन है कि ये अगर हमने सिंगल पेपर अपलोड किया तो उसके अंदर चांसेस ऑफ चीटिंग जो है वो टेलीफोन के ऊपर बहुत ज्यादा होगी. इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग इन माय माइंड. अगर वारिस साहब इजाजत दें तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं. हाँ कर दें. अच्छा, मैं सिर्फ ये बता दूं, आज की प्रेजेंटेशन मैंने चूंकि स्क्रीन की हुई है तो आई विल शेयर इट ऑन डीएमई डिपार्टमेंट और बाकी अपनी फैकल्टी में भी. तो एक्चुअली व्हाटएवर आई हैव गॉन थ्रू उसको सारा मैं आज वीडियो फॉर्म में शेयर कर दूंगा. बाकी आप उधर स्क्रीन शेयर कर लें. सर यहाँ पे अगर आप देखें तो हम जब ये हमने बना लिया अपना कोई भी फॉर्म, ये मैंने पहले से बना हुआ फॉर्म है, तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे पहले कंप्लीट कर. इसके बाद आप यहाँ पर रिस्पांस का बटन है, इसको दबाते हैं ना तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिस्पांस आता है. जब तक ये ऑफ रहेगा तब तक ये लिंक एक्टिव नहीं है. सो ये लिंक अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और 1 घंटे के लिए अगर आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो एक्टिव रखें. ये तो पहले सवाल का जवाब है कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि कोई भी पेपर कब से कब तक हल कर सकता है. तो अगर आपने कोई पेपर रखा कि 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो ये हम इसको 11 बजे ऑन करेंगे. भले लिंक पिछले दिन का उनके पास चला गया हुआ है लेकिन ये 11 बजे एक्टिव होगा और इसको हम 12 बजे ऑफ कर देंगे. और इस तरह से जितने भी रिस्पॉन्सेज हमारे पास आएंगे वो जमा होते जाएंगे जो उस 1 घंटे के बीच में थे. दूसरा ये है कि सर जब आप क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो जो शफल करने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे. सेटिंग पे आपके पास 3 ऑप्शन है, एक जनरल है, दूसरी प्रेजेंटेशन है और तीसरी क्विज है. अगर क्विज को करते हैं तो आप इसको मेक दिस अ क्विज बस कर, ये ऑटोमेटिकली जौन सा है ना उसको शफल कर देगा. प्लस आपकी नीचे 3 और ऑप्शन है, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर को अनक्लिक करेंगे ताकि उनको पता ना चले. और दूसरा ये कि रिजल्ट को आप लेट रिजर्व करेंगे ताकि उसी टाइम पे उनको रिजल्ट ना आ जाए. सो ये करके आप इसको सेव कर देंगे. अब ये आपके बिल्कुल सेफ है, आपने क्वेश्चन बना लिया हुआ है, यहाँ पर आपने सेंड का बटन दबा के लिंक ले लिया हुआ है और लिंक को आपने कॉपी कर लिया. वो जो सर कह रहे हैं पता नहीं किस वजह से हम नहीं कर पा रहे, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ. ये यहाँ पर हम ये हमारे पास चैट बॉक्स है कन्वर्सेशन का, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. पेस्ट करके जब सेंड करते हैं तो ये सबको चला जाता है. अब आप ये पूरे का पूरा चैनल है. सो जब हम बात कर रहे हैं फाइनल ईयर के साथ, तो फाइनल ईयर का चैनल है और ये पूरे चैनल के हर स्टूडेंट और हर टीचर को ये फॉर्म चला जाएगा. उज़ैर ये पेस्ट का जरा बता दें क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है जिस तरह आप पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी चैट बुक से आपका भी नहीं हो रहा, ये डिसेबल हुआ था. अब सर नजर आ रही है स्क्रीन आपको? जी अब आई. अब आ रही सर. ये जो अब हमने उधर से कॉपी किया था, यहाँ पे प्रेस करके हाइड कंसर ये शो कन्वर्सेशन और यहाँ कोने पर आके इसको कंट्रोल और यहाँ से सेंड कर देंगे. सर ये लिंक जो है ये शेयर हो गया विद द होल टीम चैनल के 220 लोगों के साथ. इसको क्लिक करके अभी भी आप ये एक्टिव नहीं है अनलेस आप दोबारा गूगल फॉर्म पे जाएंगे. गूगल फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप रिस्पॉन्सेस के अंदर इसको एक्टिव करेंगे. सो ये इस तरह से होगा. तो जब नीचे ये साथ साथ आपका रिजल्ट मैं देखता हूँ कि रिजल्ट
ये हमारे पास जो है ना नीचे रिजल्ट साथ साथ में आता जाता है। तो इसको आप देख के उसी टाइम पे अगर आप ये समझते हैं कि नेक्स्ट सेशन में आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो ये इजीली हमारे पास कितने क्वेश्चंस ठीक कितने गलत वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम बड़ा अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्कस हो सकता है और रिजल्ट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस भी डिस्कस हो सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। डॉक्टर अजहर, अगेन आपने जो सारा प्रोसेस समझाया है दैट्स वेरी गुड। इसमें आखिरी जो पॉइंट है जो कि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को क्लियर हो, कि जो पेपर हम लोगों ने अपलोड करना है इन दी असाइनमेंट सेक्शन, और जो उसने पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होना है, दैट वुड बी अ सिंगल पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सर नहीं, हाँ जी, पेपर जो हम बना रहे हैं ना सर वो एक ही है, लेकिन जब हम शेयर कर रहे हैं ना तो वो उसको जब आप क्विज का बटन दबाते हैं ना तो वो उसको सफल कर देते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब हमने वो पेपर बना लिया और उसमें क्यूज में डाला, तो जब हम उसको लिंक में डालेंगे स्टूडेंट के असाइनमेंट्स में, तो अगर जब 50 स्टूडेंट्स, पेपर तो वही होगा लेकिन सबको डिफरेंट रीशफल्ड फॉर्म में मिलेगा। जी क्या सर, चाहते हैं? जी सर। इट मींस कि इस वाले प्रोसेस से जो चीटिंग वाला एलिमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। ठीक है। एक्चुअली ना ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं खैर फैकल्टी के भी ज़हनों में होंगी कि ये अगर सिंगल पेपर है वहीं पर ही वो टेलीफोन के साथ बैठ के सारे एक ही लिंक कर लेंगे और क्वेश्चन सारे हल कर लेंगे दिए। इसलिए ये शफलिंग जो है ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है इस वक्त आप सर। ये अगर आप देखें ना ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी, शेयर उधर आ रही है बिल्कुल। ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर है। ये सर प्रेजेंटेशन के बीच में शो प्रोग्रेस बार और ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ठीक है सर? और तो दिस कैन बी चेक्ड। जी चेक है, और आगे एंड में आगे यहाँ पे हम शो लिंक सबमिट अनदर रिस्पांस को अनचेक रखेंगे, और यहाँ नीचे एक कंफर्मेशन है कि थैंक यू योर रिस्पांस हैज बीन सबमिटेड। अब ये ईमेल ऑटोमेटिकली जैसे ही वो सबमिट करेगा चला जाएगा, और उससे एक हमें एडेड जो है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने सबमिट कराई थी और आपने मेरा रिजल्ट नहीं दिया, तो हम बड़ी इजीली उससे कह सकते हैं कि वो ईमेल जो आपको आई हुई है वो हमें दिखा लें। उस टाइम स्टैम्प के साथ हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम ढूंढ भी सकते हैं उसको फिर। तो बैक एंड के ऊपर हम आपको बहुत सारा सपोर्ट दे रहे होंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फैकल्टी अपने पेपर खुद बनाए और लिंक हमसे शेयर न करे जब तक उसका टेस्ट नहीं है। जिस दिन उसका टेस्ट है वो सिंपल ये लिंक यहाँ से सेंड का बटन दबा के लिंक को कॉपी करके ये हमें, बेहतर तो ये है कि जब आप जैसे हमने मीटिंग सेट करते हैं उस दिन टेस्ट रखा होगा, हम और आप अब इकट्ठे जो उनसे लॉगिन करेंगे और आप अपनी मर्जी से इसको शेयर कर लें, ताकि बिल्कुल सीक्रेसी रहे। ये कोई पॉइंट ही ना रहे कि ये किसी के पास लिंक था नहीं था, और वंस आपने पेपर ख़त्म कर लिया तो दोबारा आप रिस्पॉन्सेज में जाके एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज को ख़त्म कर देंगे। अब ये लिंक बेकार है, इसके अंदर कोई ना तो डाल सकता है कोई चीज़ ना निकाल। ठीक है सर? हाँ, दैट्स फैंटास्टिक। पहले हम ऐसे ही 2 बार किया हमने। It's all from today. Sir, it was an excellent interactive webinar, public workshop, online workshop, and I think even थोड़े से hiccups आए हैं इसके अंदर, but I think the whole faculty has learned a lot. और ये हमारी इस वक्त जरूरत भी है कि ऑनलाइन टीचिंग अब चलनी है आगे, कोविड का एनवायरनमेंट चल रहा है और ये भी चलेंगी। तो आई थिंक कि ये स्किल्स जो है हमारी हर फैकल्टी के मेंबर को अब आनी चाहिए, क्योंकि द कमिंग डेज एंड कमिंग ईयर्स हमारी जो असेसमेंट है वो इसी ही बेसिस पे होनी है। आई थिंक आपकी जो वर्कशॉप है इसने बहुत अच्छा ऐड किया है, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you, faculty. Thank you very much. Thank you, Professor Varis. It was really interactive and good presentation. Thank you. Thank you, Dr. Varis. बहुत very interesting. Thank you, Dr. Varis. Thank you, Dr. Varis. Thank you, Dr. Varis.